हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है हर चीज़ का एक समय होता है। कोमल भी अपने मन की सब इच्छा पूरी करना चाहती थी। अपने पति के साथ घूमने जाना चाहती थी, कुछ पल अपने जीवन साथी के साथ सुकून से जीना चाहती थी। जब शादी होकर ससुराल में कदम रखा, आंखों में कुछ सपने थे, पर ये सपने जल्दी ही टूटकर चूर हो गए। दिन भर घर के कामों में व्यस्त, अपने लिए तो जैसे समय ही नहीं था। न कोई ये कहने वाला था कि बहू थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत हो सकती है। पति राहुल जैसे माँ के आंचल से ही बाहर नहीं निकलता था। जो माँ ने बोल दिया वो उसके लिए पत्थर की लकीर था। कोमल बेचारी किससे अपने दिल की बात कहती। कभी राहुल से कुछ कहने की कोशिश भी करती तो राहुल यह कहकर उसको शांत कर देता कि छोड़ो यह सब बातें, यह तो हर घर में होता ही है। तुम कौन सा नया काम कर रही हो? कोमल बेचारी मन मसोस कर रह जाती। शादी के 1 साल बाद कोमल को बेटा हुआ। सब बहुत खुश थे। बेटा 1 साल का हुआ तभी राहुल का ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया। अब कोमल ने सोचा कि शायद अब जिंदगी में थोड़ा बदलाव आ जाए। कोमल नए सपने संजोती हुई पति के साथ नए शहर में शिफ्ट हो गई। 2 साल बेटे को पालने में कब बीत गए पता ही नहीं चला। फिर गोद में बिटिया आ गई। अब तो कोमल को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। कोमल गृहस्थी में पूरी तरह रम गई। राहुल में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया था, बस उस पर पैसा कमाने की धुन सवार थी। जल्दी ही अपना मकान, कार, सब सुख सुविधा घर में हो गई थी। बच्चे बड़े हो रहे थे। कोमल चाहती थी कि राहुल अपना ध्यान घर गृहस्थी में लगाए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताए, कहीं उसे घुमाने ले जाए। वो जब भी इस बारे में राहुल से बात करना चाहती, राहुल उसे हमेशा यही बोलता, पहले हम फाइनेंशियल मजबूत हो जाए तब घूमेंगे। कोमल काफ़ी समझदार थी। वो भी पैसे की कीमत को पहचानती थी। उसे भी फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने वाली महिला थी, जैसे पति और बच्चों के साथ मूवी देखने जाना, महीने में 1-2 बार बाहर डिनर पर जाना, आसपास कहीं एग्जीबिशन देखने जाना इत्यादि। कोमल को समझ में नहीं आता कि राहुल को कैसे समझाए कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। हर चीज़ का एक समय होता है। एक प्लॉट के बाद दूसरा प्लॉट, कभी दुकान, कभी फ्लैट खरीदना, इसी सब में राहुल का दिमाग ज़्यादा लगता। आखिर हर चीज़ की एक सीमा होती है। जब उम्र ही नहीं रहेगी तब घूमकर क्या करेंगे? कोमल हमेशा सोचती, राहुल के पास घर वालों के लिए कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन कोमल और बच्चों का कहीं घूमने का मन करता तो वे हमेशा फाइनेंशियल कंडीशन का रोना रोता रहता। अपने शौक भी पूरे नहीं करता। जिंदगी बीतती जा रही थी। दोनों बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हो गए थे। एक दिन अचानक राहुल को दिल का दौरा पड़ता है। कोमल एकदम से घबरा जाती है और राहुल को किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचाती है। डॉक्टर राहुल का इलाज करते हैं और कोमल को बताते हैं कि माइनर हार्ट अटैक था। अब आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, खाने पीने में भी फ्रेज करना पड़ेगा। दोनों बच्चे भी पापा को देखने आ जाते हैं। बच्चों की अपनी लाइफ थी, कुछ जिम्मेदारियां थी, इसलिए 2-3 दिन में बच्चे भी अपने घर चले जाते हैं। रह जाते राहुल और कोमल। राहुल कोमल की तरफ देखते हुए कहता है, तुम हमेशा से ही सही कहती थी कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। हमें समय पर रहते हर चीज़ करनी चाहिए और एक बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए, क्योंकि लाइफ इतनी भी बड़ी नहीं है जितना हम सोचते हैं। मुझे ये बात समझ आ गई है, देर से ही सही। मुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। अब मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। कोमल राहुल के सीने से लग जाती है और बोलती है, आपसे कीमती मेरे लिए कुछ नहीं है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि आप बचत ना करें या भविष्य के लिए पैसा ना बचाएं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हर समय सिर्फ पैसों के पीछे भागना भी उचित नहीं है। हम सभी को हमेशा एक बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए। फाइनेंशियल मजबूती भी ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है
कि इसके लिए हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी नज़रअंदाज कर दें। हर चीज़ करने का एक सही वक्त होता है, जो कि हमें समय रहते कर लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं होता। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाना, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जल्दी से वीडियो को देख लें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।